बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए एक और ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके साथ भुना हुआ कौरमा की रेसिपी शेयर करूँगा। और यकीन माने रेसिपी इतनी शानदार है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और जब आप इसे बनाएंगे तो सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक लेंगे प्रेशर कुकर और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल और साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें 2 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल और ये है दालचीनी स्टिक, ये ऐड करेंगे, 3 से 4 लौंग और 30 से 40 दाने साबुत काली मिर्च के ऐड करेंगे। और ये है हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, ये ऐड कर देंगे इसमें। और 3 से 4 मिनट तक बुनाई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए। तो चलें जी, यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। और ये है हमारे पास 1 kg बोनलेस बीफ, ये ऐड कर देंगे इसमें और 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। और अगर आपके पास बीफ नहीं है तो आप मटन भी ले सकते हैं, दोनों की रेसिपी सेम ही है। और 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 3 गिलास पानी और 20 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा देंगे। और अगर आपके पास मटन है तो आपने 2 गिलास पानी ऐड करना है और प्रेशर के लिए 15 मिनट काफ़ी हैं। तो चलें जी, यहाँ पर हमने प्रेशर पे लगा दिया है। तो यहाँ पर हम दही लेंगे 1 कप जिसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, नमक हस्बे ज़ायक़ा, आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और ये है रेड चिली 1 टीस्पून और धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। और ये है पपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून कलर के लिए। और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दही के अंदर। तो चलें जी, यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम चलते हैं प्रेशर कुकर की तरफ। तो यहाँ पर 20 मिनट गुजर चुके हैं, कवर हटाएंगे और चेक करके आपको दिखाते हैं कि गोश्त जो है टेंडर हुआ है या इसमें कोई थोड़ी बहुत कसर है। और अगर आप समझते हैं कि थोड़ी बहुत कसर है तो आप दोबारा से प्रेशर पे लगा सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट तक हमने प्रेशर पे लगाया था और अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। और ये है हमारे पास दही और स्पाइसेस जो हमने मिक्स करके रखे थे, ये ऐड कर देंगे इसमें और साथ ही हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई प्याज। एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने फ्राई कर लिया था और फ्राई करने के बाद हाथ की मदद से क्रश कर लिया था। और ये है सब्ज़ इलायची 4 अदद, ये ऐड कर देंगे इसमें। और सब्ज़ इलायची से इसकी खुशबू और टेस्ट में और भी इजाफा होगा। और मीडियम फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से कुक कर लिया है। और अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ऑफ़ करने के बाद डिश आउट करके आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह। तो चलते हैं डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर डिश आउट कर लेंगे और आगे ईद आने वाली है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।